Hello everyone, my name is Deepa and in this session we are going to discuss about weathering. तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन. बट बिफोर आई स्टार्ट द सेशन, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना. एंड ऑल्सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाके जरूर चेक कर लेना क्योंकि वहां पर मैंने ऑलरेडी बहुत सारे लिंक्स इंक्लूड किए हैं. रिसेंटली प्लेलिस्ट भी अपडेट की हुई है, आपको वहां पर यूनिट वाइज टॉपिक्स मिल जाएंगी जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं व्हाट इज वेदरिंग. ऑलरेडी आपको बोर्ड में दिख रहा होगा कि वेदरिंग के बारे में मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है. तो वन बाय वन हम स्टडी करेंगे और देखेंगे व्हाट इज वेदरिंग. वेदरिंग एक ऐसा फेनोमेना है जो कि हमारी अर्थ सरफेस के ऊपर कुछ कभी कोई रिएक्शन हो गई, केमिकल रिएक्शन हो गया या कहीं पर बहुत ज़्यादा हीट रिसीव हो रही है एंड सालों साल वो सन की जो हीट रिसीव होने के कारण से वहाँ पर कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं. जो रॉक है, रॉक फ्रैगमेंट्स, जो पार्टिकल्स हैं वो और ज़्यादा टूट के बिखर जाते हैं एंड वहीं पर वो जमा हो जाते हैं. या फिर हम कह सकते हैं कि हमें उसी जगह पर उसकी जमाव देखने को मिलती है. वो हम कह सकते हैं एक तरीके से फ्रैगमेंटेड जो सॉइल पार्टिकल्स है, जो मटेरियल्स हैं, वो एक जगह जमा होके टूट के बिखर जाते हैं. तो सॉइल का ही ये मटेरियल्स जो भी है वो सॉइल की ही पार्ट है. एंड जो रॉक है, जो रॉक सरफेस है, वो वेदरिंग यानी कि उसमें रॉक जो सरफेस है वो वेदरिंग के कारण क्या होती है, उनमें चेंजेस हमें देखने को मिलती है. तो कोई भी रॉक है उस पर सालों साल मान लो कोई भी एक सेमी एरिड रीजन है या एक एरिड रीजन है, तो उस पर क्या होगा, कोई भी रॉक अगर बिल्कुल बेयर रॉक है तो उस पर सालों साल वेदरिंग होती रहती है. तो वेदरिंग होने के कारण 10 साल, 20 साल, 30 साल बाद उसके कुछ उस पर कुछ चेंजेस तो हमें जरूर देखने को मिलेगी. तो इसी को हम वेदरिंग कहते हैं. तो वो जो रॉक है वो फ्रैगमेंटेड होके पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाती है एंड वो वहीं पर जमाव उसका हमें देखने को मिलता है. ये पूरा प्रोसेस जो है इसी को हम वेदरिंग कहते हैं. तो आई होप कि पूरा आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर यही लिखा है, दैट फ्रैगमेंटेड रॉक मटेरियल थ्रू द एक्शन ऑफ क्लाइमेट एंड वेदरिंग. क्लाइमेट का रोल होता है, वेदर का रोल होता है, सन की हीट है ना. तो ये सारी जो फैक्टर्स है ये इन पर लागू होने के कारण, रॉक मटेरियल में लागू होने के कारण क्या होती है, डिसइंटीग्रेशन हमें देखने को मिलती है. रॉक सरफेस की डिसइंटीग्रेशन के कारण हमें वेदरिंग देखने को मिलती है. नाउ ये एक इन सिटू प्रोसेस है. दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर दैट इट इज ए इन सिटू प्रोसेस. क्यों इन सिटू कहा जाता है? क्योंकि जहां पर हमें वेदरिंग की प्रक्रिया नजर आएगी उसी जगह पर जमाव देखने को मिलेगा. तो इसी वजह से इसे इन सिटू कहा जाता है. यानी कि डिसइंटीग्रेशन किसी भी रॉक का देखने को मिला तो वहीं पर उसकी जो पार्टिकल्स हैं वो आके क्या हो जाती है, उसका हमें जमाव देखने को मिलता है. वहीं पे फ्रैगमेंटेड होके वहीं पर वो जमा होती है, ट्रांसपोर्ट नहीं होती है ना. तो ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलेगा. सो दिस इज इम्पोर्टेंट. नाउ इसके बाद हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ वेदरिंग कौन कौन सी हमें देखने को मिलती है. तो देयर आर टोटल 3 टाइप्स ऑफ वेदरिंग. यू हैव टू रिमेंबर दैट देयर आर टोटल 3 टाइप्स ऑफ वेदरिंग. अगर हम टाइप्स की बात करें सो 3 टाइप्स ऑफ वेदरिंग कौन कौन से हैं यहां पर हम देखेंगे इसे. फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग एंड थर्ड वन इज बायोलॉजिकल वेदरिंग. तो 3 तरीके की वेदरिंग हमें देखने को मिलती है. फर्स्ट है फिजिकल वेदरिंग या मैकेनिकल वेदरिंग, सेकंड है केमिकल वेदरिंग एंड थर्ड है बायोलॉजिकल वेदरिंग. फिजिकल वेदरिंग हमें तो वन बाय वन हम डिटेल में स्टडी करते हैं. फिजिकल वेदरिंग एक ऐसा वेदरिंग है जो कि हमें टेम्परेट रीजन में काफी ज्यादा देखने को मिलती है क्योंकि यहाँ पर जो सन से हीट रिसीव होती है उसके कारण फिजिकल चेंज रॉक की हमें देखने को मिलती है. इसका एक एग्जांपल देखिए, मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है एक्सफोलिएशन. अब एक्सफोलिएशन एक प्रोसेस है. एक्सफोलिएशन किसकी वजह से होती है, कौन सी वेदरिंग की वजह से एक्सफोलिएशन होती है? फिजिकल या मैकेनिकल वेदरिंग के कारण. फिजिकल या
मैकेनिकल वेदरिंग के कारण। तो ये एक प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं एक्सफोलिएशन। इसमें कुछ फ्लेक्स की तरह रॉक की, जो ऑनियन अगर आपने देखा है तो ऑनियन की छिलके जब बाहर आते हैं तो कुछ इस प्रकार से देखने को हमें मिलता है। एक्सट्रीम हीट रिसीव होने के कारण रॉक की जो अपर सरफेस होती है वो बहुत दिन तक जब उसमें वेदरिंग हमें देखने को मिलती है, हीट रिसीव होने के कारण ये कुछ फ्लेकिंग ऑफ इसे हम कहते हैं, तो फ्लेकिंग ऑफ हो जाती है एंड देन फ्लेक्स जो इसकी जो आउटर सरफेस है वो कुछ इस तरीके से इसमें हमें वेदरिंग देखने को मिलती है। तो ये हमें फिजिकल वेदरिंग या स्पेसिफिकली ये फिजिकल वेदरिंग का एक एग्जांपल है जिसे हम एक्सफोलिएशन कह रहे हैं। दिस इज ए स्पेसिफिकली ए प्रोसेस, और हम कह सकते हैं कि इसमें फ्लेकिंग ऑफ देखा जाता है जो कि कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंशन की वजह से हमें देखने को मिलती है। देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है कि कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन यहाँ पर एक्सफोलिएशन में हमें देखने को मिलती है ड्यू टू दी हीट। बहुत ज्यादा जब हीट रिसीव होती है सेमी एरिड या एरिड रीजन में तो कुछ इस तरीके से हमें फ्लेकिंग ऑफ यहाँ पर रॉक्स में देखने को मिलती है। सो दिस इज कॉल्ड दी प्रोसेस ऑफ एक्सफोलिएशन। आई होप एक्सफोलिएशन आपको क्लियर हो गया होगा। फ्लेकिंग ऑफ हमें एक्सफोलिएशन में देखने को मिलती है। ये तो हो गया फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग। इसके बाद जो वेदरिंग आती है दैट इज कॉल्ड दी केमिकल वेदरिंग। तो केमिकल वेदरिंग में कुछ ये प्रोसेसेस मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, इन प्रोसेसेस को समझ लेते हैं। तो इन्हीं प्रोसेसेस के थ्रू केमिकल वेदरिंग हमें देखने को मिलती है। कौन कौन सी प्रोसेसेस है वन बाय वन स्टडी करते हैं। हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन एंड कार्बोनेशन, ये तीन प्रोसेसेस हैं। ये तीन प्रोसेसेस काफी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। हाइड्रेशन जो हाइड्रोजन से रिलेटेड है, तो हाइड्रेशन में क्या होता है, जो हाइड्रोजन आयंस होती है वो क्या होता है, एडिशन होता है केमिकल रिएक्शन की वजह से। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन के जो पार्टिकल्स, ऑक्सीजन के जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्शन हमें देखने को मिलता है रॉक्स की। मतलब रॉक्स में कई बार हमें ऐसा देखने को मिलता है कि ऑक्सीजन की मात्रा की एडिशन होती है, तो इसी वजह से ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया केमिकल वेदरिंग में हमें देखने को मिलती है। कार्बोनेशन में क्या होता है, कार्बोनेशन का एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं, दैट इज कार्स्ट रीजन में। कार्स्ट रीजन में क्या होती है, या हम कह सकते हैं ग्राउंड वाटर जो लैंड फॉर्म्स होती है। कार्स्ट रीजन में कार्बोनेशन यानी कि कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक जो कार्बन के साथ जो जितने भी केमिकल रिएक्शंस हमें देखने को मिलती है, तो उसकी केमिकल रिएक्शन की वजह से जो प्रोसेस हमें देखने को मिलती है दैट इज कॉल्ड द कार्बोनेशन, इजंट इट। सो कार्बोनेशन में क्या होता है कि कार्बोनिक, या हम कह सकते हैं कि इसमें बेसिकली फेल्स पर जो रॉक है उसमें केमिकल वेदरिंग की वजह से, कार्बोनेशन की प्रक्रिया होने की वजह से फेल्स पर कई बार हमें देखने को मिलता है कि ये डिसइंटीग्रेटेड हो जाती हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, लाइक जो कार्बोनिक एसिड है उसके साथ जो भी रिएक्शंस हमें देखने को मिलते हैं ये इसके अंडर आ जाएगी। तो हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन एंड कार्बोनेशन, ये तीन प्रोसेसेस हैं जो कि आ जाती है केमिकल वेदरिंग में, क्योंकि केमिकल वेदरिंग में हमें केमिकल रिएक्शन की वजह से रॉक सरफेस में चेंजेस देखने को मिलती है। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ वेदरिंग इज बायोलॉजिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल वेदरिंग में क्या होती है, बायोलॉजिकल वर्ड से ही पता चल रहा है कि ये कुछ एनिमल्स के थ्रू किया जाता है, यानी कि ये किससे रिलेटेड है, ये जैविक प्रक्रिया है ये एक, यानी कि यहाँ पर हमें बायोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलती हैं। यानी कि अगर हम बात करें कोई अर्थ वॉर्म हो गई या रैट्स हो गई जो क्या करती हैं, सॉइल को डिसइंटीग्रेटेड कर देती हैं, एंड इनका काम ही होता है कि मिट्टी को वो क्या करती है, वो कई बार इनकी वजह से हमें फर्टाइल मतलब सॉइल में फर्टिलिटी की इंक्रीज या डिक्रीज देखने को मिलती है, तो इनकी वजह से ही ये ही इन्फ्लुएंस करते हैं। तो सॉइल में क्या होता है, बायोलॉजिकल वेदरिंग की वजह से कई बार हमें एनिमल्स की जो कंट्रीब्यूशन है वो देखने को मिलते हैं, एंड इसी वजह से सॉइल में चेंज देखने को मिलती है, सॉइल सरफेस में चेंज देखने को मिलता है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द बायोलॉजिकल वेदरिंग। एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग भी एक
प्रोसेस है जो कि हमें वेदरिंग में इंक्लूड है, ये भी एक टाइप है. These all are the types of weathering. I hope the session was useful to you all. This is all about this. We will be meeting in the next session with a new topic. Till then, thank you so much and keep watching. Bye.